हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे एक यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं निशु शर्मा जी। उन्होंने ये डिमांड की थी कि आप रीजनिंग को कंटिन्यू रखें, तो उनकी स्पेशल डिमांड पर ये आपका कंटिन्यू रहेगा सेक्शन, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है और स्कोर करना इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, अराउंड 22 या 23 क्वेश्चंस को। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। कप इज टू कॉफ़ी एज बॉल इज टू। देखिए, एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको एक रिलेशन ढूंढना होता है। तो जैसे आपको पता है कप इज टू कॉफ़ी, तो बॉल, आपको पता है आप कॉफ़ी को किस में सर्व करते हो या किस में पीते हो, तो आप कप में पीते हो। तो जो आपकी बॉल होती है, आप जिसे बाउल कह सकते हैं, ठीक है। इसे आप इसमें क्या खाते हो या पीते हो या क्या सर्व करते हो, इसमें करते हैं सर्व आपके सूप को। तो आपने एक रिलेशनशिप सेट कर दिया है। नेक्स्ट है आपका यार्ड इज टू इंच एज क्वार्ट इज टू। आपको बताना है जैसे यार्ड और इंच में रिलेशन है, वैसे जो आपका क्वार्ट है इसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो आपको देखना, आपको पता है इंच भी आपने सुना होगा, क्वार्ट आपने ना सुना हो, यार्ड भी आपने सुना होगा। बिकॉज जितना मुझे याद है, जब मैंने नेवी के लिए एसएसबी दिया था, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था यार्ड और फुट के रिलेशन को लेकर। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज थे। कुछ के अलग आंसर आ रहे थे, कुछ के अलग आंसर आ रहे थे। तो देखिए, रीजनिंग की अगर हम एनालॉजी की बात करें तो ये आपके प्रीवियस नॉलेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सम टाइम। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा। आपको पता है जो यार्ड है वो आपकी इंच से ग्रेटर है, मतलब आपके एक यार्ड में, 1 यार्ड में आपके कितने इंचेस होते हैं, इसमें होते हैं आपके 36 इंचेस। मतलब कि यार्ड आपकी बड़ी यूनिट है इंच से, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो क्वार्ट है वो आपकी किससे बड़ी यूनिट है, वो है आपकी आउंस से, ठीक है। तो आपका जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आउंस। अब बात करते हैं क्वार्टर आउंस का। तो जो आपके 32 आउंस होते हैं वो होते हैं एक क्वार्ट के बराबर, और आपके जो 4 क्वार्ट होते हैं ये आपका 1 गैलन बनाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप न्यूज़ सुनते होंगे, तो जब भी आपका तेल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होती कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की 1 गैलन की कीमत इतनी हो गई है, तो वो आपका इस तरीके से ही मेजर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आउंस। नेक्स्ट है आपका, आपके पास एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा सीरीज में। तो आपके पास देखिए RQPONMIHGFED। तो देखिए, इन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये है कि दिमाग पर ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए, बिकॉज सम टाइम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है और आप ऐसे ऐसे लॉजिक्स ढूंढते हो जिससे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आप सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए RQPONMIHGFED। तो आप, अगर आप इसे ध्यान से देखें, आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप सेट नहीं हो पा रहा है, पर इसे उल्टा पढ़ें, PQRMNOGHIDEF। तो सारे जितने भी हैं आपके ये रिवर्स हैं, पी के बाद क्यू, फिर आर। तो यहाँ पर देखिए EDC ये तो गलत है, IKL ये भी गलत है, JKL तो ये बन रहा है आपका, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेम और पिक्चर में आपको एक रिलेशन बताना है, और ऐसा ही एक पेयर ढूंढना है जिसमें आपका सेम रिलेशनशिप सेटअप होता हो। तो आप पिक्चर को किस में लगाते हैं, आप लगाते हैं फ्रेम में, ठीक है। उसी तरीके से आप बुक को बाइंड करते हैं और उसी से आप बुक को एक साथ रखते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाइंडिंग जो होती है वो आपकी बुक को होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट है आपका विच वर्ड डजेंट बिलोंग टू अदर, मतलब कौन सा इनमें से अलग है। तो अगर आप देखें
इंच आपकी लेंथ की यूनिट है, सेंटीमीटर भी आपकी लेंथ की है, यार्ड भी आपकी लेंथ की है। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑप्शन सही है। किलोग्राम आपको पता है आपकी वेट की इकाई यानी कि भार की इकाई होती है, तो इसका जो अलग है वो है ऑप्शन बी, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और जब भी आप कभी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन करें सॉरी, हम आगे भी करेंगे, तो सिर्फ आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए या पाइथागोरस प्रमेय, बाकी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मुकेश वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ एंड देन वॉक्स 3 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहने की बात यह है कि जो मुकेश है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने जगह बदल लेता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, आप क्या कर सकते हैं, ये पता है आपकी उत्तर यानी कि नॉर्थ, या आपका दक्षिण, या आपका पूरब, या आपका पश्चिम। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मुकेश दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो साउथ की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, तो मैंने ये मान लिया कि वो 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 6 किलोमीटर हो गया। अब देखिए जब आप नीचे को आएंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड होगी, यानी कि जो आपका दायां हाथ होगा वो किस साइड को होगा, ऐसे। ठीक है, और बायां आपका दूसरी साइड को होगा, और उसके फिर उसके बाईं और हम सॉरी, बाईं और वो 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर देखिए आपका दायां इस साइड को है और बायां आपका इस साइड को, कितना किलोमीटर चला वो चला आपका 3 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, फिर वो राइट में, अभी देखिए अब इसका जो दायां है वो नीचे को है और बायां ऊपर को है। जब आप देखिए खुद देखिए आप इस साइड को खड़े हैं, फिर उसके बाद वो अपना राइट में चला जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए वो 6 किलोमीटर चलता है। अब बताइए वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो अब कैसे होगा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी आपकी, कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये बनती है आपकी साउथ ईस्ट। देखिए साउथ तो बनेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये साउथ में ना ही ये ईस्ट में है, मतलब ना ही ये दक्षिण में ना ही ये पूर्व में है, ये बीच में है देखिए इसके। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी डायरेक्शन क्या बनती है, ऐसे बीच में साउथ ईस्ट, यानी कि आपका दक्षिण और पूर्व। अगर ये आप यहाँ की बात करें तो यहाँ बनता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपका बनता है ऐसे, क्या बनता है, वेस्ट साउथ, और यहाँ से बनता है आपका नॉर्थ ईस्ट, जब आपका वो बीच में है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इफ हॉट इज कोडेड एज GNS, हाउ इज कोल्ड कोडेड। आपको बताना है, आपने हॉट को GNS में ऐसे लिखा है, हॉट को कैसे लिख लिया आपने GNS, कोल्ड को कैसे लिखा है आपने ऐसे। देखिए इस तरीके की चीज़ें आपको क्यों सिखाई जाती है या हम क्यों सीखते हैं, इनका सीखने का मतलब ये, एक तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, अगर आपको नहीं करने आते हैं, और वो चेक भी होती है अगर आपको करने आते हैं। और आपने देखा होगा, आप मूवीज़ में देखते हैं, आप जो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जो आपके जैसे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, CBI हो गया, या आपके जो कोडेड या सीक्रेट्स मिशंस होते हैं, तो उनमें कभी भी जो इंफॉर्मेशन है वो सीधी नहीं लिखी जाती है, जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो उन्हें ही इस फॉर्म में हम भेजते हैं। ये तो देखिए बहुत इजीली डिकोड हो गया, बट उनके अपने अपने तरीके होते हैं, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, हॉट को लिखा है कैसे, आप लिख लीजिए, हॉट को लिखा है GNS। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जी में अगर आप एक जोड़, जी के बाद क्या लेटर आता है, GH, KMLNO, एन के बाद O आता है, प्लस यहाँ पे भी एस के बाद क्या आता है, ST। मतलब आप जो आपको जो आपका लेटर है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, हॉट में जब आपने सॉरी, या तो हॉट से कुछ घटाइए या आप GNS में कुछ जोड़ेंगे तो आपका हॉट आएगा। तो कोल्ड का क्या आएगा, अगर हम बात करते हैं कोल्ड का, ठीक है, तो आप कोल्ड को कैसे लिखेंगे, तो कोल्ड को अगर आपने लिखना है कैसे लिखेंगे, एक देखिए यहाँ पे एक बड़ा था, ठीक है, जब आपने हॉट को लिखा था, तो आप कोल्ड को कैसे लिखेंगे।
तो कोड को आप लिखें सी का डी, ओ का पी के एम एल नो पी, एल एम और डी ई। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी पी एम ई। इफ हैट इज कोडेड एज 8120, हाउ इज बैन कोडेड इन दिस कोड। अब हैट का कोड दे दिया गया तो हैट कैसे लिखा है इन्होंने, ये ऐसे लिखा है मान लीजिए। तो अगर आप देखें जो एच का जो हमारा अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है, एच कौन से नंबर पे आता है, वो आता है आपका 8वें नंबर पे। ए आपको पता है फर्स्ट लेटर होता है। और T20 हमेशा याद रखें, T20 मैचेस होते हैं ना, तो 8120। तो आपको पता लग गया कि क्या फॉर्म है। तो बैन कैसे लिखेंगे आप, बैन लिखेंगे आप बी, क्या बी होता है आपका 2, ए होता है आपका 1 और एन जो होता है आपका 14 होता है। तो आपका जो राइट आंसर होना है ऑप्शन बी 2114। देखिए आपको लेटर्स की जो नंबरिंग होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में आपका ये एक एक सेकंड बहुत जल्दी बचाती है। नेक्स्ट है आपके जो ब्लड रिलेशन, ये जो आपके रिश्तेदारी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्पेशली जो आपकी लड़कियां होती हैं उन्हें ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं, क्योंकि वो रिलेशन जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती हैं। बॉयज़ भी कर पाते हैं, बट मुझे थोड़ा खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, पूजा सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, हाउ इज़ दैट पर्सन रिलेटेड टू पूजा। अब एक फ़ोटो है, उसकी तरफ इशारा पूजा करती है, वो बोलती है कि वह मेरी बहन के भाई की माँ का इकलौता बेटा है। मेरी बहन के भाई, ठीक है, जो उसकी बहन है वो उसकी भाई, मतलब वो आपस में क्या हुए, अभी तो ये ब्रदर ही हुए। अगर उसकी सिस्टर है वो और उसका भाई है तो उसका भी तो भाई हुआ ना वो। अब ये कह रही है देखिए कि माँ का इकलौता बेटा है, तो उनकी भी तो माँ हुई। तो वो व्यक्ति पूजा से कैसे जुड़ा है, तो मैंने कह ही दिया कि वो आपका क्या है, ब्रदर। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें, वह मेरी बहन, पूजा की बहन कौन हुई, ठीक है, पूजा की ये बहन मान लेते हैं हम, ठीक है, का भाई। तो आपस में क्या हुआ, सभी तीनों बहन भाई, ठीक है, और इनकी माँ सभी की तो एक ही होगी, ठीक है। तो आपस में इनका रिलेशन कैसा हो गया, बहन भाई का। तो आपसे पूछा गया वह व्यक्ति पूजा से कैसे जुड़ा है, तो वो जुड़ा है ब्रदर, ब्रदर, ठीक है, भाई। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लेडी टेल्स सोहन आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस वुमेन एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू सोहन्स फादर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला सोहन से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारा मामा है। महिला का सोहन के पिता से क्या संबंध है, तो क्या है, मान लीजिए फोटो है, ठीक है। महिला ने बोला, हम मान लीजिए ABC बोल देते हैं कि मैं इसकी बेटी हूँ, ठीक है। कहती कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारा मामा है, मतलब भाई है उसका, ठीक है। तो आपका मामा कौन लगेगा, जो आपकी मम्मी का भाई होगा, ठीक है। और वही आपका मामा लगेगा, तो महिला का सोहन के पिता, ठीक है, मामा, मान लीजिए आपका मामा लग रहा है, तो आपके पिता से आप उस महिला का क्या संबंध होगा, वो आपकी पापा की क्या होगी, वाइफ होगी। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए वाइफ, यानी कि पत्नी। इनकेस आपको समझ नहीं आया होगा कि मैं महिला की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है, मान लीजिए वो आपकी नानी है, जिसके बारे में उसने बात करी वो आपकी नानी है, ठीक है। और उसका बेटा, आपकी नानी का बेटा आपका क्या लगेगा, मान लें हम अपनी बात करें तो हमारे मामा लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर है। अब महिला का सोहन के पिता से, हम हमारा जो आपकी वो मम्मी है, मम्मी का हमारी तो मदर हुई, और मदर मदर का जो हमारी मदर है वो हमारे पापा की क्या लगी, हमारे पापा की तो वो वाइफ ही लगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ऑप्शन ए वाइफ। नेक्स्ट है आपका फाइंड द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द सीरीज। आपसे
एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 16, 20, 40, 26 जो भी आपको सीरीज दी गई है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ पैटर्न बन ही नहीं रहा। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें 16, 20, 24, 28, 32, तो यहाँ पे 4 4 का एडिशन है। ठीक है, तो 32 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 36। ये तो आपको पता है। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो के बाद आपकी 46 आया है, फिर आपका 2 के बाद 56 आया है, फिर उसके बाद 2 के बाद फिर क्या आएगा आपके पास, जो भी नंबर आएगा। तो 46 प्लस 10 कितना हुआ, 56, और 56 प्लस 10 कितना होगा आपका 66। तो जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 36, 66। ये आपको दो सीरीज में डिवाइड करना था इसको। इसमें ऐसे रिलेशनशिप सेटअप नहीं हो रहा था, आपको डिवाइड इसमें दोनों में करना था। जैसे आप 16, 20, 24, 28 और 32, और यहाँ पे 46 था, फिर 56 था, 56 के बाद तो 66 ही आना था, और 32 के बाद आपका 36 ही आना था। नेक्स्ट है आपका रैट, प्लेग, डॉग्स। तो आपको बताना है रैट से आपका चूहों से क्या बीमारी फैलती है, प्लेग फैलती है, और डॉग से क्या होता है, डॉग से आपका होता है रेबीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आपको मुझे बताना है जो आपका मलेरिया होता है, आपको मुझे बताना है जो मलेरिया आपकी बीमारी होती है, ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, आपको ये बताना है मुझे। और डेंगू आप सभी बताइए मुझे, ठीक है, बिकॉज मैं कई बार करा चुका हूँ। डेंगू भी आपको बताना है, और आपको रेबीज तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। आपको डेंगू और आपका मलेरिया बताना है कि ये आपके वायरस वाला डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, या फंगल है, या प्रोटोजोन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। पूजा इज ओल्डर देन मुकेश, पूजा आपकी मुकेश से बड़ी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है सुरेश इज ओल्डर देन पूजा, सुरेश आपका पूजा से बड़ा है। और थर्ड बोलती है कि मुकेश इज ओल्डर देन सुरेश, कि मुकेश आपका सुरेश से बड़ा है। आपको बताना है कि अगर पहली दो स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट आपको बतानी गलत है, सही है, जो भी है देखते हैं अभी। पूजा इज ओल्डर देन मुकेश, मुकेश जी को लिख लिया हमने यहाँ पर, मुकेश, पूजा किससे बड़ी है, मुकेश से, तो हमने लिख लिया पूजा ऊपर को लिख लिया, पूजा यहाँ पे लिख लिया हमने पूजा। अब स्टेटमेंट सेकंड, सुरेश इज ओल्डर देन पूजा, सुरेश पूजा से बड़ा है, तो सुरेश को हमने यहाँ लिख लिया। तो अब क्या बना देखिए, सुरेश पूजा से भी बड़ा है, मुकेश से भी, और पूजा बड़ी है आपकी मुकेश से। अब थर्ड स्टेटमेंट, मुकेश इज ओल्डर देन सुरेश। अब मुकेश सुरेश से बड़ा कैसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखिए अभी आपको समझाया ना, तो मुकेश आपका सबसे छोटा है, तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो आपका आंसर ए, ऑप्शन ए राइट होगा, फॉल्स। और फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको आ गया समझ। नेक्स्ट है आपका, देखिए वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको रिलेशनशिप सेटअप करके बताना है बॉयज एथलीट एंड स्टूडेंट में, कि यहाँ पर क्या होगा इनका रिलेशन। देखिए क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अब देखते हैं कैसे होगा। हम सॉरी। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, बॉयज़ जो हैं आपके लड़के जो हैं वो एथलीट भी हो सकते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आपके एथलीट भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे जो स्टूडेंट हो वही एथलीट हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ना पढ़ते हैं वो फिर भी एथलीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप कौन सेटअप करता है, ऐसा करता है ये ऑप्शन डी, ये आपका राइट आंसर हो। कैसे, कुछ आपके बॉयज़ हैं, ठीक है, वो आपके एथलीट्स भी हैं, ठीक है, और कुछ बॉयज़ आपके स्टूडेंट भी हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन अ ग्रुप। आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। कैरेट, जिंजर, पोटैटो, टोमेटो, गाजर, अदरक, आपका पोटैटो होता है आलू, एंड टोमेटो। तो आप कैसे डिफरेंस कर सकते थे, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ज़मीन के नीचे उगाई जाती है, उगती हैं।
जो टमाटर होता है वो फल आपका ज़मीन के ऊपर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोमेटो। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी, जो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है या आपका सॉल्यूशन है कि इनमें से कौन सी जो फिगर होगी वो इस सीरीज को आगे बढ़ाएगी। तो सीरीज अगर आप ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप सीरीज ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका जो एक स्क्वायर टाइप है, पहले यहाँ पर है, फिर ये चला जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये इन्वर्ट यानी कि उल्टा हो जाता है वहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाले में ये सेकंड नंबर पर चला जाता है और सीधा हो जाता है। फिर फोर्थ वाले में ये नेक्स्ट पे होगा बट ये फिर से इन्वर्ट यानी कि उल्टा हो जाएगा। फिर अगले वाले पे ये फिर से अपवर्ड यानी कि ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ इस वाले पे आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। क्योंकि देखिए एक बार ये ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर सीरीज कंटिन्यू करता है, फिर ये देखिए ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, सर यहाँ पर ये नीचे आया और ये लास्ट के बाद फर्स्ट पे चला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट है आपका, आपको सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से इसके बाद क्या आएगा। 8, 6, 9, 23, 87। तो आपको शायद पता ना चल रहा हो, तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लग भी नहीं रहा है, अगर हम इसे गुणा करके देखें तो अभी तो 8 के गुणा करके तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। तो देखते हैं 8 से हम 6 कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए मैं 8 से या तो मैं 2 घटाऊँ तो 6 आएगा, ठीक है। और अगर मैं अब 6 से मैं 3 कैसे 9 कैसे बनाऊँ, तो कैसे बनेगा देखते हैं। अगर मैं 8 को 1 से गुना करूँ और उसमें से 2 घटाऊँ, कितना आता है 6। फिर 6 को 2 से गुना करूँ और उसमें से कितना घटा दूँ, उसमें से घटा दूँ 3, तो कितना आ जाता है 9। फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें से कितना घटा दूँ 4। 9 3 27, 27 में 4 गए 23। 23 को मैं 4 से गुना करता हूँ और उसमें से कितना घटा दूँ 5। 92 से 5 गए 87। तो इसी तरीके से 87 को मैं अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें से 6 घटा देता हूँ, तो ये 8 7 पंजा 35 और 8 पंजा 40 और 3 43 और इसमें से आपके 6 गए तो कितना बचता है 429। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए ये था आपका एक मिनी मॉक टेस्ट। होपफुली आपको समझ आया हो। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।